इंडिया में 40 टू 50 जो न्यू डॉग ओनर होते हैं या फिर आप सेकंड टाइम डॉग ओनर होते हैं, उनके साथ ये सारा सीन ज़रूर से होता है कि वो ये न्यू पपी लाने की सोचते हैं या फिर ले रहे हैं, या फिर घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो जिद करके कभी कभार ले लेते हैं, या फिर उनकी एक इच्छा होती है कि न्यू पपी घर पे अडॉप्ट किया जाए, तो वो ले तो लेते हैं। बट उसमें से कई सारे ऐसे पपी होते हैं जो डायरिया, लूज मोशन या फिर पार्वो या फिर डिस्टेम्पर, ऐसे सारे बीमारी के चलते उनकी जो है मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर जो न्यू डॉग ओनर होते हैं वो कभी एक न्यू पपी रखने की सोचते भी नहीं है, क्योंकि पहली पहली बार उन्होंने एक नया पपी लाया होता है और कुछ ऐसा सीन होने के बाद वो कभी भी जो है डॉग का लेने की या फिर एडॉप्ट करने की नहीं सोचते। तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे चूज़ कर सकते हैं एक हेल्दी पपी, यानी हाउ टू चूज़ ए हेल्दी पपी। क्योंकि अगर आप हेल्दी पपी चूज़ करते हो तो आपको जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं कि आपके पपी की जो है डेथ या फिर ऐसी सारी लूज मोशन या फिर कुछ ऐसी बीमारी ना हो। और आगे वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको 3 से 4 जो है पेट शॉप आपको विज़िट करनी है या फिर ब्रीडर के पास जाना है, वहाँ पे चेक करना है कि पपी है कि नहीं, कैसे है पपी। कि प्राइस भी डिपेंड करता है, आपको नया नया पपी ले रहे हो तो आपको प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगी, और जैसी पपी की हेल्थ होती है उस हिसाब से उसका प्राइस होता है। तो आपको वो सब कुछ ज़रूर से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको 2 से 3 जो शॉप होती है उसकी लिस्ट बना के रखनी है कि यहाँ पे पपी अच्छे है, यहाँ पे उसकी गुड क्वालिटी है, प्राइस कम है, तो वो लिस्ट बना के उस हिसाब से फिर आपको उसको चूज़ करना है। जो पहला पॉइंट है वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ ही बहुत सारे लोग जो है गलती कर देते हैं, जिसके कारण पपी जो है बीमार पड़ जाता है जल्दी से। वो क्या करते हैं, कम एज वाला जो है पपी लेके आते हैं। कम एज वाला यानी जो 30 डेज़ का, 40 डेज़ का ऐसा पपी आपको नहीं लेके आना है। एटलीस्ट उसको जो है जो 50 या 55 डेज़ का पपी आपका जो है होना चाहिए, क्योंकि तब तक उसको मदर मिल्क अच्छे से मिल जाता है, उसकी बॉडी अच्छी खासी सर्वाइव करने के लिए रेडी हो जाती है, उसका डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप घर लेके आते हो तो वो सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अगर कोई ब्रीडर आपको कम एज वाला दे रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो कि इसकी हाइट, बॉडी इतनी छोटी क्यों है। ऐसे सवाल आपको ज़रूर से पूछना है, और कितने दिन का है वो आपको ज़रूर से पूछना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो घर आने के बाद वो जल्दी से बीमार पड़ जाता है वायरस लगने के कारण, क्योंकि घर में जो है वायरस वो डॉग के पास रहता है तो वो वहाँ का इन्वायरमेंट उसके लिए सही रहता है। बट जैसे ही वो उसकी माँ से दूर हो जाता है तो उसको फिर वायरस हो सकता है, बीमारी हो सकती है, लूज मोशन, सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या चेक करना है कि जैसे आपका उसका पपी को चेक करते हो, उसके कान आपको चेक करना है कि कान के अंदर कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कान में कुछ ऐसे स्किन एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही है, उसके आँखों के नीचे कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आँख से बराबर उसको दिख रहा है कि नहीं, वो सब कुछ चेक करना है। उसके बाद उसके मदर फादर को भी चेक करना है कि उनको कुछ बीमारी तो नहीं है। कभी कभार जो मदर फादर को अगर कुछ बीमारी हो तो वो चांसेस है कि डीएनए के चलते उसके पपी के अंदर आ सकते हैं, बट वो 50% चांस होते हैं, इतना नहीं होता है। बट तो भी आप एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा। उसके बाद उसके नाक भी ज़रूर से चेक कीजिएगा कि नाक जो है कभी कभार बीमार तो नहीं है, सर्दी वगैरह ज़्यादा तो नहीं हो रही है, नाक अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि क्या होता है, नाक के अंदर भी कभी कभार जो छोटे पपी को कभी कभार सर्दी हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो जो है डॉग ओनर जो होता है, जो डॉग ब्रीडर होते हैं, डॉग शॉप वाले, वो बताते नहीं, तो घर पे लेके आने के बाद जो है डॉग जल्दी से बीमार पड़ जाता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हो, वो है डॉग का बॉडी का कोट आपको ध्यान रखना है। कोई अगर आप डबल कोट लेते हो तो डबल कोट वाला होना चाहिए, सिंगल कोट ले रहे हो तो सिंगल कोट वाला होना चाहिए। तो उस हिसाब से उसको जो है आपको पे करना है। कभी कभार क्या होता है कि पपीज़ के छोटे छोटे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रेड डैंड्रफ जैसे आ जाता है या फिर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो आपको जो ब्रीडर से पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसकी केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर केयर कर रहा है फिर आप ही उससे ले सकते हो। अगर कुछ स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी हो रही है तो आप देख सकते हैं उसके बॉडी के ऊपर पूरा चेक करके कि ऐसा कुछ तो हो तो नहीं रहा है, क्योंकि डॉग की बॉडी के ऊपर टिक्स या फिर ऐसा डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है पपी के ऊपर, वो आपको चेक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको चेक करनी है वो है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, या फिर आप बोल सकते हैं पेट या लेग और बोन, वो आपको चेक करना है कि कुछ ऐसा कुछ फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं, पपी लंगड़ा के तो नहीं चल रहा, या फिर उसका पेट है वो अच्छे से नॉर्मल तो है। कभी कभार पपीज़ को पेट की बीमारी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो जाता है वहाँ पे, इन्फेक्शन या फिर फूल जाता है। पर डॉग ब्रीडर या फिर डॉग सेलर क्या करते हैं, उसको किसी न्यू डॉग ओनर को बताते नहीं, उसको सेल कर देते, फिर उनको आगे जाके प्रॉब्लम आती है, फिर वो बोलते हैं आपके घर जाने के बाद ये बीमारी हो गई है। इसलिए पहले से आप चेक कर लेना कि उसका पेट या फिर उसका जो मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से ठीक है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है पपी को, वो सब कुछ हाथ लगा के आप चेक कर सकते हैं।
और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा होता है कि वो लूज़ मोशन, अगर डॉग पोटी वगैरह कर रहा है, टॉयलेट वगैरह कर रहा है, तो वो उसके ऊपर आप ध्यान रखना है कि उसको लूज़ मोशन तो नहीं है। अगर लूज़ मोशन हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही उसका टॉयलेट वगैरह कर रहा है तो वो बराबर नेचुरल है कि नहीं, वो भी आपको उसको चेक कर लेना है। कभी भी आप पपी लेते हो तो ध्यान रखना, कम से कम 2 से 3 पपी देखिएगा, या फिर जो पपी आपको मिल रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा, फिर ही उसे आप जो है अडॉप्ट करके घर ला सकते हो। और जैसे मैंने बताया था, आपको बताता हूँ टिप्स, घर लाने के बाद आपको क्या करना है। घर लाने के बाद उसको घर से बाहर निकलना ही नहीं है जब तक उसका वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग कंप्लीट ना हो जाए। तो अगर उसका वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही उसको बाहर ले जाना है। कहीं भी लाने के बाद सोसाइटी में या फिर घर से बाहर या फिर किसी को दिखाने के चक्कर में उसको बाहर मत ले जाइएगा, नहीं तो वायरस के कारण वो बीमार हो सकता है। लाने के बाद जैसे तुरंत ही उसका वैक्सीनेशन आपको चालू करवाना है। वैक्सीनेशन के कारण कोई भी वायरस फिर उसको नहीं लग सकता और डॉग बीमार या फिर आपका डॉग जो है कभी कभार बुरी हालत में नहीं होगा। वैक्सीनेशन का पूरा खर्चा आपको 1200 रुपये होगा, यानी 300, 350, 400 रुपये का एक इंजेक्शन आएगा। ऐसे 3 या 4 इंजेक्शन लगेंगे। उसके बाद जो है उसके साथ साथ आपको जो उसको बोलना है कि इसका डिवॉर्मिंग कराना है। तो डिवॉर्मिंग की जो सिरप आती है वो आपको 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ की आएगी, वो आपको ज़रूर से कराना है। इतना अगर आप करोगे और अच्छा उसको जैसे खाने में क्या क्या देना चाहिए उसके ऊपर वीडियो बना के रखिए, तो आप वीडियो देखिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपका पपी चांसेस है कि आपके पपी को कुछ बीमारी नहीं होगी, वो हेल्दी रहेगा। और किसी भी जैसे बीमार पपी या फिर बाहर के डॉग के साथ उसको सोशलाइज नहीं करिएगा जब तक उसका जो एज है वो 3 मंथ 4 मंथ की ना हो, ध्यान रखना आपको। तो गैस, आपको ये ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर से करना और लोगों के साथ। और आप हमारी ये सारी बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।